SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हर बार की तरह एक बार फिर हम अपने खास प्रोग्राम में एक अहम मुद्दे के साथ में लौट आए हैं। आज बात राजस्थान की सियासत की होगी। राजस्थान में अगले साल चुनाव है। इसी बीच राजस्थान में हो रही घटनाएं और बीजेपी का प्रदेश पर बढ़ता फोकस सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा रहा है। यहाँ पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के लिए ये कार्यकाल बेहद चुनौतियों से भरा रहा। प्रदेश के सियासी संकट से उभरने के बाद एक कई मुद्दे के चलते राजस्थान सुर्खियों में है। ताजा मामला बाबा विजयदास आत्मदाह का है, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने में लग गया है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ा रखी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान को जीतने के लिए अपना सारा फोकस यही लगा दिया है। बीते कुछ महीनों से बीजेपी की रणनीति भी यही बता रही है कि राजस्थान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। राजस्थान में बीजेपी की जीत के लिए बनाई जा रही रणनीति को इस तरह भी समझा जा सकता है कि जेपी नड्डा लगातार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। बीते 3 महीनों में जेपी नड्डा ने लगातार राजस्थान में बैठक राजधानी जयपुर के अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, माउंट आबू और उदयपुर जाकर उन्होंने पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देने की कोशिश की है। मई में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी बीजेपी ने राजस्थान में रखी, जिसमें जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से आगामी चुनाव में जीत की रणनीति तय की। यहाँ पर यह भी जान लेना बेहद जरूरी है कि जहां लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के शहरों में अपना दौरा कर रहे हैं, वहीं लगातार राजस्थान के मुद्दों पर बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे हैं। प्रदेश सरकार को घेरने का कोई मौका जेपी नड्डा की ओर से छोड़ा नहीं जा रहा है। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड हो या बाबा विजयदास की आत्मदाह, बीजेपी संगठन का फोकस राजस्थान पर बना हुआ है। अवैध खनन के मुद्दे पर आत्मदाह करने की बात हो या बाबा विजयदास की मौत के बाद बीजेपी संगठन ने इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो अपनी रिपोर्ट नड्डा को देगी। राजस्थान बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे मई में हुए नड्डा के दौरे से भी समझा जा सकता है। यहाँ जेपी नड्डा ने बीजेपी की ताकत दिखाने के लिए न सिर्फ बैठक की, बल्कि रोड शो भी कर डाला। जेपी नड्डा के रोड शो में इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नेता शामिल हुए। वहीं जनता से जुड़ाव दिखाने की कोशिश हुई। राजस्थान में जनता को साधने के लिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल और दिग्गज जाट नेता माने जाने वाले जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि धनखड़ को उम्मीदवार बनाने के लिए बीजेपी की रणनीति यही है कि देश और प्रदेश की जाट रणनीति को एक बड़ा संदेश दिया जाए। झुंझुनू जिले के रहने वाले धनखड़ एक जाट किसान परिवार से आते हैं और इसी से ही समझा जा सकता है कि यहाँ पर राजस्थान को लेकर के सियासत सिर्फ उपराष्ट्रपति पद तक ही नहीं रहा। यहाँ राष्ट्रपति पद की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी यहाँ आदिवासी महिला को जो है सबसे पहले चुनावी मैदान में उतारा गया। इससे ये समझा जा सकता है कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको भी सीधे तौर पर यहाँ बीजेपी साध रही है, जो कि राजस्थान के लिए बेहद ही अहम है। दूसरी ओर नजर डालें तो यहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो बार बार तमाम मुद्दों पर अपने बयानबाजी करते रहते हैं। तमाम जो भी छोटे से छोटा मुद्दा भी अगर राजस्थान में होता है तो उस मुद्दे पर भी वो खुलकर बोलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वहां पर राजस्थान में देखा गया है कि वहां बीजेपी का हर नेता सक्रिय है इन दिनों, और उनकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जाकर के डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, और यहाँ तक कि आश्वासन भी यही दिया जा रहा है कि केंद्र में हमारी सरकार है, अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो हम वहां जाकर के इसको सुलझा लेंगे, लेकिन आप हमारा साथ जरूर दीजिएगा। तो ये वाली नीति जो है अभी राजस्थान में फिलहाल बीजेपी की देखी जा रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस जो है वो दिन पर दिन राजस्थान में घटती जा रही है। अशोक गहलोत को सीएम बना करके कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया था, लेकिन अशोक गहलोत के सीएम बनते ही वहां पर कांग्रेस नेताओं के अंदर जो है बागी तेवर देखने को मिले। और हाल ये रहा कि अब कांग्रेस नेता जो है वो उन बागी तेवरों को लेकर के यहाँ साफ तौर पर बयानबाजी करते हुए भी नजर आते हैं। उनकी बयानबाजी पर भी अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर साफ है कि कांग्रेस के अंदर ही इतनी फूट है कि बीजेपी के लिए ये चुनौती ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है।
यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस को साइड करना है, बीजेपी इसका आराम से बैठ करके तसल्लीपूर्ण अपना रास्ता निकाल सकती है, क्योंकि ये मौका कांग्रेस ने खुद ही बीजेपी को दिया है। तो इन तमाम मुद्दों से ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर बीजेपी की रणनीति तो तैयार है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति फूट वाली है, जिसमें टूट फूट की नीति है। और इस टूट फूट की नीति को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर राजस्थान की सत्ता में अगर एक और नजर हम डालें तो यहाँ साफ तौर पर देखा जाता है कि अशोक गहलोत जो है वो इन दिनों सक्रियता के साथ आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका नाम न डूबे, भले ही वो कांग्रेस की तरफदारी नहीं करते हुए नजर आते हैं, वो यहाँ पर सचिन पायलट की तरफदारी करते हुए नजर नहीं आते, यहाँ पर वो तमाम उन नेताओं को जो कांग्रेस में इस वक्त शामिल है उनके बारे में कुछ कहते हुए नजर नहीं आते, लेकिन हाँ वो अपने बारे में बोलते हुए हमेशा नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाने की नीति जो है वो साफ तौर पर दिखाते हुए आ रहे। लेकिन बीजेपी के पास इसका भी काट है। बीजेपी लगातार अशोक गहलोत के सारे चिट्ठे खोल रही है, उन चिट्ठों को लेकर के तमाम जो तफ्तीशें कर रही हैं और यहाँ पर चिट्ठे खोल करके सारी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर के आ रही है। तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ गहलोत के जितने भी पुराने कारनामे हैं वो उन्हीं पर अब भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका पूरा फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार कोशिशों में जुटी हुई है कि यहाँ पर जो है कोई ऐसे बड़े कारनामे को अंजाम दिया जाए जिसके तहत यहाँ पर अशोक गहलोत भी सिमट जाए, यहाँ सचिन पायलट भी सिमट जाए और यहाँ कांग्रेस का कोई वजूद ही ना रहे। पहले चुनाव में भी देखा गया कि वहां पर जो है बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी दमखम लगाई, लेकिन दमखम के बावजूद भी जीत जो है वो उनके पाले में नहीं आया। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद आखिरकार वो मौका आया जब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो है वो जीत यहाँ पर कांग्रेस की हो गई और बीजेपी हार गई। बीजेपी के हार के बाद से बीजेपी बौखला गई और उसके बाद राजस्थान की रणनीति उसी दिन से शुरू कर दी, और अब देखा यही जा रहा है कि इस रणनीति में रोजाना जो है बीजेपी इजाफा करती हुई नजर आ रही है। अब इस इजाफा का कांग्रेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीति है वो दिनों दिन जो है वो बढ़ती हुई जा रही है और इस रणनीति को और भी ज्यादा सख्त बनाने का काम कर रहे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं यहाँ पर राजस्थान की रणनीति, उपराष्ट्रपति चुनाव का चेहरा, राष्ट्रपति चुनाव का चेहरा, उसके बाद फिर तमाम उन नेताओं को लगातार जो है राजस्थान के दौरे पर भेजना जिन नेताओं के थ्रू जो है वहां पर उन तमाम मुद्दों को उठाना जो कहीं ना कहीं वहां के जमीनी स्तर से अच्छे से वाकिफ है। तो क्या बीजेपी की जो ये नीति है वो यहाँ पर सीएम कमान का जो ये ओहदा है वो बीजेपी को दिलाने में सफल रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर हमारी नजर बरकरार है। आप लोग के क्या तर्क है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।